तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आवास फाइनेंसियर्स। आप इसके चार्ट को देखिए। इसमें एक अच्छी खासी रैली आई और उसके बाद ये स्टॉक काफी दिनों से एक बहुत ही लंबे करेक्शन में था और यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब इसका ब्रेकआउट भी, साथ ही साथ ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट जोन पर भी पहुंच चुका है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड। 2013 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और मार्केट कैप 15,934 करोड़ का है। स्टॉक पी 28.3 का, आर ओ सी 9.9% एंड आर ओ 13.9% का है। कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2011 से चल रही है और ये कंपनी हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 22.8% की रेट से ग्रो किया है और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 27% की रेट से ग्रो की है पिछले 10 सालों में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो 29 दिन से 21 दिन पर आ चुका है। इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी भी 3.9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आल्दो कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रही है लेकिन उसके बाद भी ये डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो ROE है वो भी 13.9% की रेट से ही ग्रो किया है पिछले 3 सालों में, यानी कि डाउन है। और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 3 सालों में लगभग 12.5% तक कम कर दिया है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जिसमें आपका बजाज हाउसिंग हो गया, हुडको, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास है ही, साथ ही साथ आपका एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस हो गया। तो ये सब कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो दिसंबर 2021 में 343 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 411 करोड़, दिसंबर 2023 में 508 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 597 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो दिसंबर 2021 में 89 करोड़ का हुआ करता था, दिसंबर 2022 में 107 करोड़, दिसंबर 2023 में 117 करोड़ और दिसंबर 2024 में कुल 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2013 में 18 करोड़ का था, मार्च 2017 में 305 करोड़, मार्च 2021 में 1103 करोड़ का और करंट में कुल 2264 करोड़ का है, यानी कि बम्पर रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2017 में 57 करोड़ का, मार्च 2021 में 290 करोड़ का और करंट में कुल 563 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम कंपनी के बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 127 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1763 करोड़ का, मार्च 2021 में 6047 करोड़ का और मार्च 2024 में कुल 11,878 करोड़ का रहा। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 16,519 करोड़ का लोन भी है कंपनी के ऊपर, यानी कि बहुत ही बम्पर लोन भी है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको थोड़ी अपनी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ मार्च 2022 में 39.20% थी वो दिसंबर 2024 तक घटकर सिर्फ और सिर्फ 26% के आसपास ही रह गई है। FIIs की होल्डिंग 39.91% से घटकर 33.97%, DIIs की होल्डिंग 9.89% से बढ़कर 25% के आसपास हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 11% से 13% पर आ गई है। कंपनी की अगर हम फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत और 7 निगेटिव भी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन इनका ठीक है, नेट NPA अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक है और बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है। लेकिन रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी लगातार बढ़ रही है। कास्ट ऑफ बोरोइंग इनका बहुत ज़्यादा हाई है। ROE भी पिछले 10 सालों से इनका ट्रेंड निगेटिव है। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.35% का इनके पास मार्केट है हाउसिंग लोन में। रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है रिटेलर्स ही इनके सबसे ज़्यादा हैं 99.6% एंड कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ 0.4%। के लोन का ब्रेकअप करें तो होम लोन जो है वो 69%, मॉर्टगेज लोन 13% एंड 18% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ही इनका सारा का सारा बिजनेस होता है। तो कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो इनके 60% है एंड सैलरीड 40%। तो दोस्तों अब हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता नजर आ रहा है और इस लेवल पर इसका ब्रेकआउट है। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसका जो आने वाला लेवल होगा
वो 2400 का लेवल हो सकता है, और फिर यहाँ से निकलने के बाद ये जल्द ही 2800 का लेवल भी दिखा सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, वो आप अपने एडवाइजर से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।